हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्वतंत्रता दिवस 2021 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। बोला गया है कि भारत में स्वतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है 15 अगस्त। क्या हो जाएगा? 15 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा सेकंड नंबर, जिसमें बोला गया है कि 2021 में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 2021 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है तो इसकी कौन सी वर्षगांठ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है 75वीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है थर्ड नंबर, जिसमें बोला गया है कि भारत में 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है फोर्थ नंबर, जिसमें बोला गया है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब हुआ था। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को। कब हुआ था? 15 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है फिफ्थ नंबर, जिसमें बोला गया है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले में ध्वजारोहण कौन करता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले में ध्वजारोहण प्रत्येक वर्ष कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ देखने को मिल जाने वाला है 6 नंबर, जिसमें बोला गया है कि 15 अगस्त 2021 को मुख्य अतिथि के रूप में भारत कौन आया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 15 अगस्त 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत कौन आए। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं इनमें से कोई भी भारत नहीं आया है 15 अगस्त के दिन। और आपको यहाँ पर बता दूं कि मुख्य अतिथि के रूप में इस बार 15 अगस्त को कोई भी नहीं आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाला है 7th नंबर, जिसमें बोला गया है कि भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। बताना है आपको यहाँ पर कि भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि कौन कौन से 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं जो कि मनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला आपका आता है कौन सा? 26 जनवरी। क्या आता है? 26 जनवरी, जिस दिन क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आता है 15 अगस्त, जिस दिन आपको पता होगा कि क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट डेट वो आती है आपकी 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाला है 8 नंबर, जिसमें बोला गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। क्या किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने यहाँ पर डिजाइन किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 9th नंबर, जिसमें देखिए बोला गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो होता है वो होता है 3:2 का। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, जिसको क्या नाम से जाना जाता है? तिरंगे के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई होती है, ये जो लंबाई होती है इसका रेशियो कितना होता है? तो इसका रेशियो 3 होता है। और ये जो चौड़ाई होती है इसका रेशियो कितना होता है? तो इसका रेशियो 2 होता है। इसी वजह से इसको 3:2 के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 10th नंबर, जिसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 11th नंबर, जिसमें बोला गया है कि पीएम मोदी ने, देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर कि पीएम मोदी ने 100 लाख करोड़ लगाकर किस योजना की शुरुआत की है। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 2021 के दिन यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पीएम मोदी ने लाल किले से घोषणा की कि 100 लाख करोड़ लगा करके एक योजना की शुरुआत की जा रही है। तो उस योजना का नाम क्या है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि उस योजना का नाम है गति शक्ति योजना। क्या है? गति शक्ति योजना उस योजना का नाम है। इसके बारे में और जानकारी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाला है 12 नंबर, जिसमें बोला गया है कि युवाओं को रोजगार देने हेतु पीएम मोदी ने किस योजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए पीएम मोदी ने किस योजना को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है गति शक्ति योजना। क्या हो जाएगा? गति शक्ति योजना राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गति शक्ति योजना जो है वो युवाओं को रोजगार देने हेतु है और इस पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का जो बात की हुई है वो कितने रुपए की है, तो 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 13 नंबर, जिसमें बोला गया है कि अब किस स्कूल में बेटियों को भी पढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। तो यहाँ पर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ये करंट का क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि अब किस स्कूल में बेटियों को भी पढ़ाने की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है सैनिक स्कूल। क्या हो जाएगा? सैनिक स्कूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक सैनिक स्कूलों में सिर्फ लड़कों को ही पढ़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब बेटियों को भी सैनिक स्कूल में पढ़ने की अनुमति दे दी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाला है 14 नंबर, जिसमें बोला गया है कि पीएम मोदी ने लाल किले से कितनी बार झंडा फहराया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पीएम मोदी ने अभी तक लाल किले से कितनी बार झंडा फहराया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इस बार जो पीएम मोदी ने लाल किले से झंडा फहराया है उसका क्रम कौन सा था? तो 8वां क्रम था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है यहाँ पर 15 नंबर, जिसमें बोला गया है कि सबसे अधिक बार लाल किले में झंडा फहराने के क्रम में पीएम मोदी का कौन सा स्थान है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे अधिक बार बोला गया है कि सबसे अधिक बार लाल किले से झंडा पीएम मोदी ने कौन से क्रम में फहराया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इस क्रम में पीएम मोदी का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पहला क्रम है वो किसको दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का ही था। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो इंदिरा गांधी का, फिर उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो मनमोहन सिंह का आता है, उसके बाद चौथा नंबर आता है पीएम नरेंद्र मोदी का। तो यहाँ से आपके स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड थे, उनको मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ और साथ में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।